हेलो एवरीवन, आरके इज दिस साइड एंड स्वागत है आपका स्टॉक एनालिसिस के एक और वीडियो में। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 40% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुके ऐसे शेयर की जो कि फंडामेंटली बहुत अच्छा है, बहुत हाई बीटा स्टॉक है। हाई बीटा स्टॉक समझते हो ना, मतलब रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन 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 उसमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिख रहा है। तो अपन लोग उसमें एकदम उसके बेस से पकड़ करके और उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट अपन लोग ले सकते हैं। तो चलो उस वीडियो के एनालिसिस शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, कंप्लीट लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उस स्टॉक में एक प्रॉब्लम आएगा, जो प्रॉब्लम मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना, राइट ना। उसका टारगेट, उसका एसएल सब डिस्कस करेंगे, बट साथ ही साथ प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो जो स्टॉक है ना, उसका नाम है इंटेलेक्ट। अब इंटेलेक्ट को देखोगे तो इंटेलेक्ट ट्रेड कर रहा था कभी 986 के आसपास में, ठीक है, 986 लगभग मान लो 1000 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा था। और वहां से जो ये करेक्ट हुआ है, ये लगभग करेक्ट हो चुका है 42%, मतलब 40% प्लस करेक्शन में है। ये इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो क्या अब अपन लोग एंट्री ले सकते हैं? तो उसको समझने के लिए चलो पहले अपन लोग शिफ्ट हो रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में, फिर अपन लोग आएंगे इस डेली में, कुछ और चीज़ें देखेंगे और फिर यहीं पे पता चलेगा, इसी टाइम फ्रेम में पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो पता चलेगा। ठीक है, तो चलो पहले बड़ा टाइम फ्रेम से एनालिसिस शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे। ये देखो, ये है वीकली टाइम फ्रेम। अब अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखो, देन यहां से देख पा रहे होगे आप कि ऊपर से एकदम सडनली बूम नीचे आया था। नीचे आकर के देन देखो ये ऊपर जाने की इसने कोशिश करी थी, यहां रेजिस्टेंस लेकर के अगेन नीचे आ गया था। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पहले यहां पे इसने सपोर्ट लिया था, अगेन सपोर्ट वहीं इसने लिया, और यहाँ पे जो फॉर्म हुआ इसको बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त डबल बॉटम। और डबल बॉटम मीन्स बुलिशनेस अकॉर्डिंग टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स, नॉट कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स। अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न्स ये जो डबल बॉटम है ये बुलिश होने की ओर इशारा करता है। अब इस कंडीशन में आप चाहो तो ये स्टॉक एकदम अभी बेस पे खड़ा है, लगभग आप ऐसा बोल सकते हो कि एकदम बेस पे खड़ा है। आप चाहो तो यहीं पे एंट्री ले सकते हो, और एंट्री लेने के बाद आप जो एसएल पुट करोगे वो एसएल जाएगा 550 के आसपास में। यस, इसमें जो आपका रिस्क है वो लगभग 60-70 पॉइंट है, 70 to 9-10% का रिस्क जा रहा है चेक करने पे, है ना। तो अगर आप इतना रिस्क ले सकते हो तो स्वागत है आपका, रिस्क है तो इश्क है में। और अगर नहीं ले सकते हो तो आप एक और काम कर सकते हो, वो काम ये होगा कि आप अपने क्वांटिटी के साथ डील कर सकते हो। जैसे आप 10 क्वांटिटी लेने में कैपेबल हो तो रिस्क देखते हुए, रिस्क क्योंकि 10% है, हालांकि टारगेट बहुत बड़ा है, चलो चेक करके दिखाते हैं अपन। देखो अगर आप यहाँ पे लेते हो एंट्री, देन आपका लगभग 10% के आसपास, 9.5% 10% आपका रिस्क जाएगा, और जो आपका रिवॉर्ड जाएगा वो कितना जाएगा 13%, मतलब कि 1.5 के आसपास आप मान सकते हो। और इससे भी ऊपर, एक्चुअली टारगेट इससे भी ऊपर है, टारगेट है ये वाला, लेकिन यहाँ पे पहला टारगेट है, इसीलिए अपन लोग कंसिडर उसको ही कर रहे हैं। इसको, इस पॉइंट को देख रहे हो, इसको। तो भी अगर आप देखोगे तो रिस्क अगर 10% के आसपास है तो रिवार्ड भी 15% है, ऐसा मान लो, समझ रहे हो ना। तो ये कंडीशन है इसके साथ में। अब देखो काम क्या कर सकते हो, क्योंकि इसमें रिस्क भी अच्छा खासा है, रिवार्ड भी ठीक ठाक मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने क्वांटिटी के साथ डील कर सकते हो। जैसे मान लो कि 10 क्वांटिटी लेना है तो 5 ही लिए, 4 ही लिए, और लेकिन ले सकते हो आप, क्योंकि ये बहुत अच्छा खासा बुलिशनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो पहला टारगेट अगर आप एंट्री लेते हो तो ये लेकर के चलना, और दूसरा टारगेट आप ऊपर वाला लेकर के चल सकते हो और होल्ड कर सकते हो। देन तो होल्ड करना है, ये टारगेट 90% चांस है आपको आराम से मिलेगा। मैं इसमें एंट्री ले रहा हूँ, सच बोलूँ तो क्वांटिटी नहीं बता सकता, बट ले रहा हूँ मैं एक अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ में इसमें एंट्री ले रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अब देखो प्रॉब्लम जो है और जो मेन फैक्टर जो है ना, वो सब आपको दिखाता हूँ मैं। देखो डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो इसमें तो और घपलेबाजी हुई थी। कैसे हुई थी वो देखो, पहले तो ये नीचे आया, नीचे जाने के बाद इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, ये देखो ऊपर गया, यहाँ पे डबल बॉटम, सॉरी ये जो फॉर्मूला इसको बोलते हैं डबल टॉप। डबल टॉप का मतलब हुआ कि ये स्टॉक बेयरिश हो सकता है, ये स्टॉक बेयरिश हो सकता है, और ये हालांकि नीचे आ भी गया करेक्शन के लिए। आने के बाद यहाँ से देखो ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया है, जैसा वीकली टाइम फ्रेम में क्लियर कट दिख भी रहा है ना। तो अब यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। अब ऐसे कंडीशन में निफ्टी जैसे आज पॉजिटिव है, ठीक है, निफ्टी आज पॉजिटिव है, अगर ऐसे ही ये पॉजिटिव रह जाता है, निफ्टी में कुछ खास प्रेशर नहीं दिखता है, वर्ल्ड मार्केट का प्रेशर नहीं दिखता है, तो इन दैट केस डेली टाइम फ्रेम में आप लेकर के 2-4 दिन के अंदर में 644 को टारगेट कर सकते हो। और इस कंडीशन में आप रिस्क कहाँ पे लोगे, ये देखो आप यहाँ पे अगर एंट्री लेते हो तो आपका रिस्क जाएगा ये कैंडल, ये हो जाएगा लगभग 3% के आसपास आपका रिस्क रहेगा।
और आपका रिवॉर्ड रहेगा लगभग 5%। तो ये रिस्क रिवार्ड डेली टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो अच्छा मिल जाएगा, मतलब कि लगभग 2:1 का मिलेगा, सॉरी 1:2 का मिलेगा, रिस्क 1 रिवॉर्ड 2 ऐसा। और इसके बाद अगर आप होल्ड कर सकते हो इस स्टॉक को थोड़ा सा जिगरा रख के, तो वैसे कंडीशन में आपके पास ये वाला टारगेट आराम से मिलेगा। डेली टाइम फ्रेम में भी यही दिख रहा है, ये टारगेट मिलेगा। अब देखो इस स्टॉक में प्रॉब्लम कहाँ पे है। मैंने तो बताया कि डेली टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेडिंग के लिए 2-4-5% के लिए जाना चाहते हो तो यहाँ पे एसएल पुट करो, ये टारगेट लो। अगर होल्ड कर सकते हो तो यहीं पे एंट्री लो, यहाँ पे एसएल पुट करो और ये पहला टारगेट ले लो, ब्रेकआउट के बाद ये दूसरा टारगेट ले लेना और क्वांटिटी ऐड कर लेना। यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो समझो, गुरु की प्रॉब्लम ये है कि इसका ये जो ट्रेड कर रहा है फिलहाल स्टॉक, वो ट्रेड कर रहा है 50 EMA, 200 EMA और सुपर ट्रेंड के नीचे। अगर आप जैसे मैं पार्टिकुलरली जब ट्रेड करता हूं तो उस कंडीशन में प्राइस एक्शन को ज़्यादा तवज्जो देता हूं। हालांकि जो EMA है ना, EMA सुपर ट्रेंड ये सबको भी वैल्यू दी जाती है, मैं भी खुद भी देता हूं, लेकिन इनको बस एज ए सपोर्ट की तरह यूज़ करता हूं, नॉट प्राइमरी मेरा ये इंडिकेटर नहीं है। प्राइमरी इंडिकेटर जो यूज़ करता हूँ, इंडिकेटर क्या बोलूँ मैं, प्राइमरी जो यूज़ करता हूँ वो प्राइस एक्शन है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मेरे को ये बुलिश लग रहा है तो मैं इसमें एंट्री ले रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग होंगे जो कि EMA के नीचे में ट्रेड करता है। मैं भी बोला था कि अगर आप बिगिनर हो तो अगर EMA के नीचे में ट्रेड करता है तो बिल्कुल एंट्री मत लो। आप भी अगर आपके पैरामीटर में EMA पहले आता है, सुपर ट्रेंड पहले आता है कि सुपर ट्रेंड के नीचे में ट्रेड कर रहा है, EMA के नीचे में ट्रेड कर रहा है, एंट्री नहीं लेंगे मत लो, बिल्कुल मत लो। अपने रूल के साथ डील मत करो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी टाइम हो गया ट्रेड करते हुए और आप समझते हो कि अगर प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन के बाद ही EMA ये सब का फॉर्मेशन होता है, तो आप एंट्री ले सकते हो। बेशक आप क्वांटिटी के साथ डील कर सकते हो, बट आप चाहो तो आप एंट्री ले सकते हो। स्टॉक बुलिश है, इंटेलेक्ट आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा, मस्त देगा। और ये वो टाइम है जहां पे अपन बेस में, एकदम बिल्कुल बेस में किसी भी स्टॉक को पकड़ के और जितना मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना होता है ना, वो अपन लोग ले सकते हैं। ये इंटेलेक्ट की एनालिसिस थी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैं कुछ वैल्यूएबल आप लोगों के साथ शेयर कर पाया। वीडियो अच्छी लगी प्यारे दोस्त लाइक कर देना यार। और भी स्टॉक की एनालिसिस आने वाली है। एक और स्टॉक है जो कि 50% के आसपास में करेक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी उसमें एंट्री नहीं बन रही है। अभी फिर से वो करेक्ट होने जा रहा है और करेक्ट होगा लगभग 20% के आसपास में और नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे स्टॉक के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना मन बने तो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना ब्रेकआउट स्टॉक को डेली एक दो स्टॉक से रूबरू होने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे।